नमस्कार दोस्तों, हम लोग बाल विकास पढ़ रहे थे। इसमें हम लोगों ने 3 भाग अभी तक पढ़ लिए हैं और वृद्धि और विकास के आयाम चल रहा है टॉपिक। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने पिछले 4 साल के पेपर का एनालिसिस किया है और केवल पहले पार्ट से आप यकीन नहीं मानेंगे, करीब करीब 19 क्वेश्चन सीधे सीधे पहले पार्ट से जो आप पढ़ रहे हैं अभी, इससे 19 क्वेश्चन आए हैं 4 सालों में। मतलब औसतन एक साल में 5 प्रश्न इस पार्ट से आते ही आते हैं या आ रहे हैं लगातार। भविष्य का हमें नहीं पता है, लेकिन आना भी जरूरी है क्योंकि टॉपिक ही ऐसे हैं। चाहे वृद्धि और विकास की बात की जाए, चाहे उसकी अवस्थाओं की बात की जाए, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो इनमें से क्वेश्चन बनना ही बनना है, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। या इसके आयामों की बात की जाए तो अभी तक हम लोगों ने सामाजिक विकास, नैतिक विकास और ये आज मानसिक विकास और संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें से संज्ञानात्मक विकास ऐसा टॉपिक है जिसमें से 1 या 2 प्रश्न बनने ही बनने हैं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं, ऐसा टॉपिक ही है। चलिए शुरू करते हैं। मानसिक विकास क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। मानसिक विकास से तात्पर्य शक्तियों तथा संवेदनशीलता, अवलोकन, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क, इन सब में वृद्धि से है। मतलब इन चीजों में अगर वृद्धि हो रही है तो वो मानसिक विकास कहलाएगा। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में क्या स्थिति होती है मानसिक विकास की, तो इसमें मानसिक विकास अत्यंत तीव्र होता है शैशवावस्था और बाल्यावस्था में। किशोरावस्था में उसी में गुणात्मक उन्नयन होता है। दोस्तों, गुणात्मक का मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि दिन दूनी रात चौगुनी जो कहा जाता है, मतलब दुगुना, चौगुना, 8 गुना, 2 के गुणज में, 2 के मल्टीपल में बढ़ते जाना, इसको गुणात्मक उन्नयन का मतलब उन्नति करना। तो किशोरावस्था में इसमें गुणात्मक उन्नति होती है, मतलब दिन दूना रात चौगुना टाइप करके। और आप देखते हैं संज्ञान क्या होता है। संज्ञान का मतलब पहले जान लीजिए आप, आंतरिक प्रक्रियाओं से जानने की ओर ले जाती है ये संज्ञान की प्रक्रिया। जैसे ध्यान देना, याद करना, योजना बनाना, ये सारी चीजें आपके संज्ञान के अंतर्गत आती हैं। और सबसे अधिक ये सब चीजें विद्यालय में आपको पता चलती हैं। ये प्रश्न आया भी हुआ है कि संज्ञानात्मक विकास सबसे अधिक कहाँ पे होता है, तो उसमें विद्यालय, घर और तमाम चीजें करके ऑप्शन थे। तो सबसे अधिक आपका विद्यालय, चाहे ध्यान देने की बात हो, चाहे याद करने की बात हो, चाहे योजना बनाने की बात हो, ये सारे काम विद्यालय में सर्वाधिक होते हैं। संज्ञानात्मक विकास क्या है? संज्ञान के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि आंतरिक प्रक्रियाओं से जानने की ओर ले जाने की प्रक्रिया है संज्ञान। संज्ञानात्मक विकास क्या है? मनोविज्ञान का ऐसा क्षेत्र जहां बालक द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने तथा मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है। यानी सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखने और मस्तिष्क के विकास, ये 3 चीजें जरूरी होती है संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत। सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखना और मस्तिष्क के विकास के अन्य जो पहलू होते हैं उन पे ध्यान देना संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। तो इसकी परिभाषा खैर नहीं पूछी जाएगी, इससे आपको कोई मतलब नहीं, केवल ये जानने के लिए हमने लिख दिया है। संज्ञान और संज्ञानात्मक विकास ये दोनों केवल आपकी जानकारी के लिए है। और इससे अगर पूछा जाएगा तो वही कि सबसे ज्यादा संज्ञानात्मक विकास कहाँ पे होता है, तो विद्यालय में होता है। और जो आपको हर एग्जाम में परेशान करेंगे हर साल, वो ये साहब है, जीन पियाजे साहब। मतलब ये ऐसे इंसान हैं जो आपको हर पेपर में किसी न किसी रूप में मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में किसने बताया? जीन पियाजे ने बताया। दूसरा क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है, संज्ञानात्मक विकास से कौन संबंधित है? तो जीन पियाजे संबंधित हैं। इसके बाद इन्होंने 4 जो अवस्थाएं दी हैं, संवेदनात्मक गामक अवस्था, इसमें शारीरिक विकास, भावनाओं का विकास,
और आत्म केंद्रित या स्वकेंद्रित अवस्था है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। और ये जन्म से 2 वर्ष तक संज्ञानात्मक विकास की पहली जो अवस्था है संवेदनात्मक गामक अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं आपकी यूपीटीटी में पहले के पेपरों में। तो ये संवेदनात्मक गामक अवस्था आत्म केंद्रित या स्वकेंद्रित अवस्था होती है, ये आपको रट लेना है। या और दूसरी चीज, जन्म से 2 वर्ष तक ये चलती है, इसको भी आपको रट लेना है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 3 से 7 वर्ष तक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह इसमें होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था विभिन्न मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन होता है और ये 7 से 11 वर्ष तक चलती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं के बारे में विचार कर पाता है छात्र। इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में अगर बात की जाए तो इसमें केवल आपको यही 7 से 11 वर्ष याद करने की आवश्यकता है। और इससे अभी तक फिलहाल कोई प्रश्न बना नहीं है, केवल पहले पार्ट से ही बना है कि ये वाली पहली अवस्था संवेदनात्मक गामक अवस्था आत्म केंद्रित या स्वकेंद्रित अवस्था होती है। और दूसरा प्रश्न इसी से बना है कि ये जन्म से 2 वर्ष तक होती है। और मैक्सिमम जो प्रश्न बने हैं जीन पियाजे जी से ही बने हैं, इसको आप हर हालत में रट लीजिएगा। जीन पियाजे के ये चारों सिद्धांत, और ये याद रखिएगा संज्ञानात्मक विकास की संकल्पना किसने दी? तो जीन पियाजे ने। संज्ञानात्मक विकास से एक और मनोवैज्ञानिक जुड़े हैं, ब्रूनर। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, क्रियात्मक, प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक। तो इसमें से अभी तक फिलहाल कोई प्रश्न बना नहीं है। अगर याद करना है तो आप इतना याद करिए कि ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित 3 अवस्थाएं बताई हैं और जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं। तो जीन पियाजे सबसे इम्पोर्टेंट है, आप हर हाल में इसको रट लीजिएगा। इससे प्रश्न 1 या 2 आने ही आने होते हैं हर एग्जाम में। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत